इक्वल के Q1 Q2 R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को 10th में और 12th में सारे बच्चे पढ़ लेते हैं और ज्यादातर ये पढ़ा हुआ है कि Q1 Q2 R स्क्वायर। तो हमारा आज का इसमें टॉपिक है वो ये है कि कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और हम उनको करेंगे कैसे, क्या याद रखना है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, यानी उस डिटेल में जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम का फायदा हो रहा होगा, अदरवाइज नहीं। नंबर वन, जो कूलम्ब्स फोर्स है ये पॉइंट चार्ज पे वर्क करता है और यहाँ पर जो के का वैल्यू है वो हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी बात हम करेंगे आगे आने वाले सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी भी आएगी, बहुत सारी चीजें अलग अलग आएंगी, वो क्वेश्चंस के साथ बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी पहले हमें ये देखना है कि अगर मेरे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 दोनों, अब ये दोनों पॉइंट चार्ज है, पहले तो ये ध्यान रखना है। जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा तो ये बताया गया होगा, पॉइंट चार्ज का मीनिंग ये होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ से अपने बिल्कुल पास में बस को देखूं तो वो बस मुझे बहुत बड़ी दिखाई देगी, लेकिन अगर उसी बस को 2 किलोमीटर से आगे जाके देखोगे तो छोटी सी दिखाई देगी। मतलब कोई भी चीज जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमें वो पॉइंट की तरह दिखाई देती है। पॉइंट का लॉजिक तो ये है। फिलहाल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे सिर्फ कूलम्ब्स की, जिन्होंने कहा था हमारा फोर्स पॉइंट चार्ज पे वर्क करेगा। मान लेते हैं कि मैंने इस चार्ज को फिक्स कर दिया, फिक्स मतलब पकड़ लिया। तो अब क्या होगा, ये 1 वाला चार्ज 2 पर एक फोर्स लगाएगा राइट हैंड साइड में, जिसको हम लिखेंगे 2 1। और ये वेक्टर में पड़ा है 2 1 का मतलब अभी जो फोर्स है वो 2 एक्सपीरियंस कर रहा है और 1 अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये होता है जो फोर्स को फील करेगा वो 2 है और जो अप्लाई करेगा वो 1 है। ठीक इसी टाइप से अब 2 यहाँ पर अप्लाई करेगा, तो इस डायरेक्शन में हम लोग लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 और अप्लाइड बाई 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मैं ये मानता हूँ कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना वो R है, तो फोर्स अप्लाइड बाई 1/2 राइट हैंड साइड में है। अगर मैं इसको फिक्स करूंगा तो ये आगे मूव कर जाएगा, है ना, अगर मैं फर्स्ट वाले को फिक्स करूं। अब सेकंड केस में अगर मैं ये मानता हूं कि Q2 चार्ज मेरा फिक्स है, Q1 यहाँ पर है, तो ये वाला जो फोर्स है 1/2 मतलब फोर्स 1 फील कर रहा है, 2 अप्लाई कर रहा है, और ये वाले चार्ज को हमने कर रखा है फिक्स, यानी पकड़ रखा है। तो अब ये वाला मूव करेगा। अब अगर मैं इन दोनों का फोर्स निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला ये कहता है कि चाहे आप 1/2 को सॉल्व करो तो ये वैल्यू होगी के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर मैं इस 2 1 को सॉल्व करूँ तो वैल्यू होगी Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं या मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो मुझे यहाँ सबसे पहला जो मिलने वाला पॉइंट है वो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि क्या ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। देखिए अगर कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फोर्स तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, अगर उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा वो हम कैसे चेक करेंगे। न्यूटन ने ये कहा था ना, उनकी कंडीशंस थी। नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन ये थी फोर्स विल एक्ट, फोर्स एक्ट करेगा बिटवीन टू बॉडीज, कंडीशन नंबर वन। और उनका सेकंड कंडीशन था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल लिखो या सेम लिखो। नंबर थर्ड, जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। अब जरा यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं क्या इस कूलम्बिक फोर्स में फर्स्ट कंडीशन आ रही है, फोर्स विल एक्ट बिटवीन टू बॉडीज। यहाँ पर टू चार्जेस हैं,
तो क्या मेरी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है? तो आंसर हुआ यस, हो रही है। दूसरी कंडीशन न्यूटन ने बोला था कि मेरा रूल कब फॉलो होगा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स शुड बी सेम। तो क्या यहाँ दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल है, हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। यस। क्या सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो रही है? यस। अब हम आते हैं थर्ड पर। डायरेक्शन दोनों फोर्सेस का अपोजिट होना चाहिए। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो 2-1 फोर्स है वो राइट हैंड साइड में है और जो 1-2 फोर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। यानी अनडाउटली हम कह सकते हैं कि जो कूलम्ब्स फॉर्मूला है ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। सपोज अगर मैं इसकी बात करूं सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, मान लो वहां पर आ जाता है कि कूलम्बिक फोर्स और कूलम्ब्स लॉ विल फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, जस्टिफाई योर कमेंट्स। तो कैसे लिखोगे? जस्टिफाई योर कमेंट्स अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? तो उसका कंडीशन है इन तीनों चीजों को लिखेंगे और यस और नो करके बताएंगे। तो ये था अप्रोच नंबर 1। अब चलते हैं नंबर 2 पर। अब वो देखो अप्रोच नंबर 2 क्या है। एक तो हमें ये पता चल गया कि कूलम्ब्स लॉ थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। नंबर 2। अब दूसरा ये है, जैसे ही किसी ने जाना, एक स्टूडेंट आया, उसने एक आइडिया दिया। उसने बोला कि देखो मेरे पास ना एक चार्ज ये 1 है और दूसरा चार्ज ये 2। मैं इस पर फोर्स ऐसे लिखूंगा कि फोर्स अप्लाइड बाई 1, सॉरी फील बाई 2 और अप्लाइड बाई 1, उसने ऐसे लिख दिया। और इधर उसने ऐसे लिख दिया। मतलब न्यूटन का रूल फॉलो तो कर रहा हूँ, 1 अप्लाइड बाई 2 मैं यहाँ लिखूंगा और जो 1 2 पर अप्लाई करेगा वो इधर होगा और जो 2 1 पर करेगा वो, क्या उसने ये काम सही किया? ये एक डाउट है। तो क्या हम इसका आंसर कर सकते हैं? यानी अगर कोई स्टूडेंट कुछ ऐसे लेता है, वो ये बोल रहा है कि न्यूटन का थर्ड लॉ तो फॉलो हो रहा है ना भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो तो हो रहा है ना भाई, क्यों हो रहा है? क्योंकि वन फोर्स जो टू पर अप्लाई कर रहा है वो उधर है। नहीं, कूलम्ब्स ने मना किया था। उन्होंने साथ में एक कंडीशन और भी दी थी, इफ यू आर लुकिंग टू अप्लाई माई फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यू कांट डू, यू कैन नॉट डू दैट। ये नहीं कर सकते। क्या करोगे? आप सिर्फ लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स अप्लाई कर सकते हो, मतलब ये गलत। तो क्वेश्चन में जाने से पहले हमें ये भी माइंड में रखना है, ये वो फोर्स है जो टू चार्जेस जहां आपस में ज्वाइन करेंगे उसके अलोंग ही वर्क करेगा। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। कहने का मतलब अगर फर्स्ट चार्ज यहाँ पर है, सेकेंड चार्ज यहाँ पर है, तो जब आप इनको ज्वाइन कराओगे इस टाइप से, तो फोर्सेस इस टाइप से होंगी, अप्लाइड बाई 2, एक्सपीरियंस बाई 1, और यहाँ पर होगा फील बाई 2, अप्लाइड बाई 1। इसका मीनिंग सिंपल ये है कि हमेशा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर किस टाइप की भी लाइन हो, क्या इधर जाऊंगा? नहीं, इधर जाऊंगा? नहीं। तो पहली चीज थर्ड लॉ फॉलो करेगा। थर्ड लॉ का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स को लगाना स्टार्ट करो, ओनली लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। जब हमने ये सुना कि लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर ही वर्क करता है, मतलब, और ये डेफिनेशन 11th में किसकी पढ़ी है? इस टाइप के फोर्सेस को तो भाई हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। मतलब एक चीज निकल के आ गई कि कूलम्बिक फोर्स सेंट्रल फोर्स भी होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है चार्ज, दोनों फील्ड इंटरेक्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इसका मतलब है कि जो कूलम्बिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स की रेंज में आएगा। जैसे हमें ये मालूम पड़ा कि सेंट्रल होगा यानी कंजर्वेटिव होगा, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स ये होगा तो वर्क डन बाई क्लोज पाथ जीरो होगा। तो यहाँ पे हम आए। इसके बाद अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने पूछा, अब मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पर एक चीज बता दूं कि कोलम्बिक फोर्स में जो न्यूमेरिकल्स है उनका कैटेगरी काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा इन द सेंस, पहले हम क्वेश्चंस करेंगे जो रिलेटेड होंगे Q1 और Q2 यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। जो कैटेगरी है क्वेश्चंस की वो नंबर 1 होगी। सबसे पहले सुपरपोजिशन पर जाएंगे।
नंबर 2 में जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो चार्जेस यानी Q1 Q2 अप टू Qn जो चार्जेस दिए होंगे उनसे रिलेटेड जाएंगे। नंबर थर्ड जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम बेस्ड, सबसे ज्यादा वेटेज इसका होता है। फिर हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप से, और क्लास में थ्योरी बस हो गया। अब हम लोग लेते हैं इसका एग्जांपल नंबर 1। देखिए, सपोज मैं ये पूछूं कि इफ आई हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2, बोथ आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मेरा जो कहना है वो ये है कि सपोज मेरे पास फर्स्ट चार्ज Q1 है और सेकेंड चार्ज Q2 है। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर Q1 और Q2 को मैं बोलता हूँ 1 सेंटीमीटर पर है। अब आपसे पूछा गया फाइंड, क्योंकि स्टार्ट करूंगा बेसिक लेवल से, स्लोली स्लोली क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। फाइंड मिनिमम मिनिमम फोर्स, और फोर्स का मेरा सेंस यहाँ पर कूलाम्बिक फोर्स से है। फाइंड मिनिमम कूलाम्बिक फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस। अब देखिए, कोई भी स्टूडेंट आएगा वो ऐसे लिखेगा, एफ होता है, के होता है, मॉड ऑफ Q1, मॉड ऑफ Q2। अब यहाँ एक नई चीज आई, मॉड लगा दिए मैंने, क्योंकि जो ये कूलाम्बिक फोर्स है ये मैग्नीट्यूड की बात करता है कि इसमें फोर्स लेफ्ट में होगा, इसमें फोर्स राइट में होगा। कूलाम्बिक फोर्स के ड्यूरेशन में हम डायरेक्शन पर फोकस नहीं करते। यही रीजन है कि हम यहाँ चार्ज को विद द साइन नहीं लेते। माइनस दिया हो या प्लस दिया हो हम उसको प्लस ही लेंगे। माइनस प्लस सिर्फ हमें ये बताएगा कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम फोर्स बताइए। अब मैं सोचू, अब यहाँ सोचू मिनिमम कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो के का वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। आर का वैल्यू मुझे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी कांस्टेंट होगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये फोर्स मिनिमम हो जाए तो मैं सिर्फ ये कर सकता हूं, अगर मुझे Q1 और Q2 की इक्वल वैल्यू और साथ में मिनिमम वैल्यू अगर मैं कर पाऊं तो होगा। जैसे ही आप यहाँ जाओगे आपके सारे रास्ते बंद है, के में कुछ कर नहीं सकते, आर में कुछ कर नहीं पाओगे, बट मिनिमम चाहिए तो एक ही रास्ता है कि Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू के बारे में सोचिए। हमें पता है कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होती है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज यानी 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब देखिए के का वैल्यू बच्चों को पता होता है 9 इंटू 10⁹। Q1 Q2 दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का 1.6 10 टू दी पावर -19 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होगी। तो क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, अब मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा हूँ। देखना प्रॉब्लम कैसे बनती है, ये मेरा एग्जाम्पल 1 था। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर एक मास रखा हुआ है 2 kg, एक बॉल है। देखिए क्वेश्चंस अगर बनाने हैं तो माइंड में क्या होगा और करेगा कोई कैसे। 2 kg की बॉडी है और यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ कि 4 kg की बॉडी है, ठीक। और मैंने ये माना कि इसके ऊपर ना, अब मुझे इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ले जाना है। मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा कि भाई इस पर ना +4 कूलम का चार्ज है और इस पर ना 6 कूलम का चार्ज है पॉजिटिव। इसके ऊपर लैंग्वेज बनाने के लिए मुझे लिखना होगा कि बोथ बॉल्स आर कवर्ड बाय ए कंडक्टिंग पेंट इफ दे आर सेपरेटेड बाय, कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं, हमने आर दे दिया। अब मैं इसमें पूछूंगा कि अगर राइट साइड वाली बॉडी यानी इधर वाली जो 4 kg है वो 2 मीटर पर सेकेंड से राइट हैंड साइड में जा रही है, तो बताओ 2 kg की जो बॉल है उसकी क्या वेलोसिटी होगी। अब बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इसको मान लो करना होगा, मैं क्या करता, सबसे पहले मैं यहाँ 2 kg लिखता, फिर मैं यहाँ पे 4 kg लिखता,
अब मुझे 2 केजी का फोर्स इस पर चेक करना है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई 4 केजी अप्लाइड बाई 2 केजी इधर होगा। अब ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, फोर्स अप्लाइड बाई 4 फील बाई 2 यानी 2 टू 4 इधर होता। देखिए ये दोनों अलग हो रहे हैं, मतलब ये जो स्पीड दी है इधर जाने की ये सही है, अलग होंगे। ये मैंने किसको सोच के लिख दिया कि ये एक्शन रिएक्शन रूल है। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर ये एक्शन रिएक्शन रूल को फॉलो करेगा, इसका मतलब ये है, क्योंकि हमें पहले से पता है एक्शन रिएक्शन रूल को आप तभी फॉलो कराओगे जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। मान लो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों अपोजिट में कैंसिल भी हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि इस सिचुएशन में इस पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। एक्सटर्नल फोर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है। मुझे पता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो जाता है। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखिए चार्ज के रिपल्सन से मुझे ये मालूम पड़ा कि दो फोर्स होंगे अपोजिट। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है कूलम्बिक फोर्स, उससे मुझे आइडिया हुआ कि दोनों कैंसिल होंगे और आप ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, नेट फोर्स 0 होगा। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया जा सकता है तो इजिली। अब ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम जब मोशन नहीं हो रहा था तो किस बॉडी का मोमेंटम, 2 केजी का। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, किसका, 4 केजी का। फाइनल मोमेंटम डैश से लिख दिया, किस बॉडी का, 2 केजी का। फाइनल मोमेंटम किसका, 4 केजी का। तो बिगिनिंग में तो दोनों रखे हुए थे, तो दोनों का मोमेंटम था 0 + 0, है ना। इसके बाद 2 केजी, अब इसका कितना होगा, ये 2 केजी है, ये लेफ्ट में जा रहा है, तो इसके लिए लिखोगे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी यानी m1v1। यहाँ लिखोगे m2v2। अब चेक करो ये जा किधर रहा है, लेफ्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, और ये होगा प्लस, यानी राइट को प्लस और लेफ्ट को मैंने माइनस किया। m1 का कितना था, 2 केजी। स्पीड क्या है मालूम नहीं, प्लस m2 का मास कितना है, 4। v2 का वेलोसिटी कितना है, 2। अब देखिए -2v1 को इधर लेकर आ जाओ, -2v1 कितना हुआ, 8। तो v1 का वैल्यू कितना हुआ, 2 4 जा 8, यानी 4 मीटर पर सेकेंड। ये लो। तो अब एक कूलम्ब्स लॉ के किस आइडिया को इस प्रॉब्लम में यूज किया गया, और ये मल्टी कॉन्सेप्चुअल हो गया, जेईई मेंस में आ जाए, नीट में आ जाए, क्यों नहीं आ सकता। इसमें सिंपल ये था कि दोनों में मास भी है चार्ज भी है, यानी ये मिक्सअप क्वेश्चन हो गया। इसमें मैकेनिक्स भी आ गई और इसमें कूलम्ब्स लॉ भी आ गई, तो इस टाइप से कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें बोला जाता है 2 मीटर इधर खिसकेगा, बहुत सारी चीजें बन सकती है। अब हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड क्वेश्चन है, एक्चुअली वो यहाँ से सबसे पहले जो कूलम्ब्स लॉ में क्लियर करना है वो पार्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये सुपरपोजिशन क्या है और हमें इसकी जरूरत क्या है, तो इस पे जाने से पहले कुछ चीजें ध्यान से सुननी है। जैसे हमारा एक अपना पहला रूल है कि जब दो लोग बात करें तो थर्ड पर्सन को बीच में नहीं बोलना चाहिए, है ना। या फिर बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, किसी ने किसी के कान में कुछ फुसर फुसर कर दी, तो ये गुड मैनर में नहीं आता। क्यों, हमेशा बोला जाता है बहुत सारे लोग हैं तो एक साथ सामने बात करो। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों बोला, कूलम्ब्स ने ये कहा था कि अगर यहाँ पे फर्स्ट चार्ज है और यहाँ पे सेकंड चार्ज है, अब सपोज करो इन दोनों में तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक थर्ड चार्ज यहाँ भी आ गया, एक फोर चार्ज यहाँ भी आ गया, कोई एन चार्ज यहाँ भी आ गया, तो क्या करूं इस सिचुएशन में, मतलब व्हेन वी हैव मोर देन 2 चार्जेस देन व्हाट वी विल डू। अगर दो से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, जैसे थर्ड ये है, फोर ये है, एन ये है, टू ये है,
ऐसी सिचुएशन में आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसका रूल क्या है? उसका एक सिंपल रूल है कि ये जैसे सपोज इस पर मुझे टारगेट करना है, तो सबसे पहले मैं 2 को लूंगा और 2 को यहाँ लिखता हूँ ऐसे, फोर्स अप्लाइड बाई 2 और फील बाई 1, 1 2। इसमें नई चीज क्या है? सुपरपोजिशन में नया ये है कि जब 2 चार्ज 1 पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये मानना होगा हमें कि 3 4 एन यहाँ पर है ही नहीं। ये है इसकी इंपॉर्टेंट चीज। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि सुपरपोजिशन ये कहता है कि व्हेन टू चार्ज विल इंटरेक्ट देन यू विल कंसीडर देयर इज नो अदर चार्ज लाइक 3 4 एंड यहाँ पर नहीं है। अब इसी टाइप से मान लो मैंने 3 को किया तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 अप्लाइड बाई 3। अब देखिए जब मैं इन दोनों की बात कर रहा था तो मेरे माइंड में एन 2 और 4 नहीं थे। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी दो लोग जब बात करें तो तीसरे को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। वही चीज है। इसी टाइप से अब जब 4, अब मैंने 3 को, अब मैं 4 पर आया, 4 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव। दूसरी बात मेरे दिमाग में ये है कि जब ये कूलाम फोर्स वर्क करेगा तो केवल लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर ही करेगा, लेफ्ट राइट में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 अप्लाइड बाई 4, ऐसे जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम 1 4 की बात करेंगे तो माइंड में ये रखेंगे 3 4 कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अब ये इतने सारे फोर्सेज आ गए तो नेट फोर्स इस पर कितना होगा? 1 applied by 2, 1 applied by 3 on 1 applied by 4। सपोज ये n वाला भी अप्लाई करा दो तो ये होगा 0 n अप टू n, 0 n। वेक्टर क्यों लगाया गया है? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये होता है सुपरपोजिशन। और हमें क्या याद रखना है क्वेश्चन पे जाने से पहले? ये सुपरपोजिशन का रूल, जब दो चार्ज की बात करें तीसरे को छोड़ना होगा। और सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल हमें वेक्टर का एक याद रखना है कि अगर 2 वेक्टर हैं a प्लस बी और दोनों वेक्टर का एंगल 0 है, मींस अगर दोनों पैरेलल है तो यू कैन ऐड 2 वेक्टर डायरेक्टली a प्लस बी। मैं अगले क्वेश्चन के साथ इसकी बात करता हूँ। पहले यहाँ पे हटा देते हैं और उसके बाद देखो इसको पहले यहाँ से हटाते हैं फिर देखते हैं। ये बोर्ड में यहाँ पे साइनिंग कर रहा है इसलिए इसको स्पॉट कर रखा है। तो ये जो क्लास चलेगी इसमें कोई भी टॉपिक दिया जाएगा तो उसमें सबसे पहले ये ध्यान में रखा जाएगा कि एनसीईआरटी क्या कहती है। फिर स्लोली स्लोली हम ऊपर बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा कि एग्जाम्पलर क्या कहता है, और उसके बाद फिर ये आ जाता है कि नीट क्या कहता है, जेईई मेंस क्या कहता है, एडवांस क्या कहता है, और लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो सीधा ओलंपियाड पे जाएगा। अब इसमें हमें जो हम बात कर रहे थे कि यह सुपर पोजिशन है, उससे पहले हमें कुछ चीजें हमेशा माइंड में रखनी ही है। इफ आई हैव टू वेक्टर a plus b, if both are parallel means theta is 0, then you can add directly। दोनों वेक्टर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। सेकेंड, अगर थीटा का वैल्यू 90 है तो हमें पता है कि जब हम रिजल्टेंट सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर होता है और b स्क्वायर होता है। फर्स्ट रिजल्ट to keep in mind always, number second result and third result जो 11th में पढ़ा है कि if magnitude of vector a equal to the magnitude of vector b, suppose this is a, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों में जो एंगल है वो 60 डिग्री है और मैं इस टाइप के वेक्टर को ऐड करना चाहता हूँ a प्लस बी, एंगल 60 है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो पड़ा होगा 11th में 2a cos थीटा बाई 2। तो जब 60 यहाँ पे पुट करोगे ये cos 30 आएगा, मीन सॉल्व करने के बाद रूट 3 टाइम्स ऑफ a। ये रिजल्ट हमें वर्बली याद होना चाहिए। इफ इन एनी केस if you have two vector equal in magnitude, angle 60, if you are looking to find the resultant, then answer will be root 3 times of a
हमेशा दिमाग में होना ही चाहिए। इसी टाइप से अगर मैं बोलता हूँ कि एंगल 90 है तो क्या आएगा, और अगर एंगल 120 है तो क्या आएगा। इस केस में केस कौन सा है, मैग्नीट्यूड से 90 लोगे तो रिजल्टेंट मिलेगा √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी, कोई भी ले लो। अगर 120 है तो रिजल्टेंट वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब देखिए इसका हम यूज कैसे करते हैं, स्पीड कैसे मेंटेन करेंगे। तो मान लो मैं यहाँ पर एक फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, बेसिक। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसका साइड है ए। सपोज आई है वन चार्ज एट द पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 चार्ज इज क्यू, पोजीशन नंबर 3 पर चार्ज क्यू। स्टार्टिंग में मैं ये पूरा बताऊंगा, आगे से स्पीड मेंटेन हो जाएगा। देखिए कैसे। सिचुएशन ये है कि मैं थर्ड वाले चार्ज पर फोर्स को, सपोज मैं 2 वाले चार्ज पर फोर्स को सॉल्व करना चाहता हूँ। अब देखिए हमारा माइंड स्लोली स्लोली हमें कैसे बताएगा और किस टाइप से बताएगा, ध्यान से देखना। नंबर 1, पहले ये होगा कि मेरे दिमाग में ये आएगा कि यार यहाँ पे 2 से ज्यादा चार्जेस हैं, मतलब सुपर पोजिशन अप्लाई होगा, फर्स्ट। सेकेंड, सुपर पोजिशन होगा, कूलम्ब्स लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर ही मैं फोर्स लगा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं लगा सकता। तो मैंने सबसे पहले 1 को पकड़ा और 2 पर फोर्स अप्लाई कराया। लिखने का मेथड क्या है, फोर्स जो फील कर रहा है वो 2 है, जो अप्लाई कर रहा है वो 1 है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ उसका मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है। मुझे चार्ज चाहिए क्यू क्यू, तो मैं लिखूंगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सेपरेशन ए है, तो मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर लिख दिया। इस चार्ज की जब मैं बात कर रहा था तो सुपर पोजिशन ये कहता है कि जब दो लोग बात करें तो तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए, मतलब क्यू और क्यू जब इंटरेक्ट करेंगे तो इसको आपको इग्नोर करना ही होगा। अब इसका काम खत्म, इसको देखो। तो ये क्या करेगा, इस पर इधर एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको फील करेगा 2, अप्लाई करोगे थर्ड। मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का चार्ज सेम है, सेपरेशन वही है, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। अगर मैं इस वैल्यू को एफ नॉट लूं तो ये भी एफ नॉट होगा। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 होगा, तो ये एंगल भी 60 होगा। अब देखिए, जिन बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि देखिए फोर्स वेक्टर है, ये दोनों फोर्स आ गए, सुपरपोजिशन ये कहता है कि इन दोनों को अब तुम डायरेक्ट ऐड करिए वेक्टोरियली। डायरेक्ट ऐड कर नहीं सकता क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में सेम हो, एंगल 60 हो, तो रिजल्टेंट क्या रहता है, √3 टाइम्स ऑफ ए। तो ये हमारा टाइम बचाएगा। रिजल्टेंट यहाँ होगा, √3 टाइम्स होगा और ए होगा। ए का वैल्यू यहाँ पर एफ नॉट, मैंने लिखा √3 एफ नॉट क्या था, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। देखिए क्वेश्चंस कभी टफ नहीं होते फिजिक्स में, हमेशा एक चीज याद रखो, जो एग्जामिनर होगा, पेपर सेटर होगा, वो तरह तरह की बातें लाएगा, क्योंकि बेस कोई नहीं चेंज कर सकता। साइंस के बने हुए रूल कोई चेंज नहीं कर सकता। अब ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब यहीं पे देखना एक और एग्जाम्पल करते हैं, नंबर 2। अब देखना इसमें कैसे कैसे धीरे धीरे ये बढ़ते रहते हैं। इसको तो मैं भी हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मान लेते हैं किसी को क्वेश्चन चेंज करना है। अब वो क्या करेगा, बोलेगा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे प्लस है, ये साइड ए है, ये साइड ए है। अब देखिए स्पीड बन जाएगी। मान लो किसी ने बोला ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 2, पोजीशन 3, इस 1 पर बताइए। देखिए स्पीड कितनी अच्छी होगी, माइनस है ये प्लस है, तो माइनस वाला चार्ज, क्योंकि टारगेट इसको करना है, पुल करेगा, तो यहाँ पर एफ नॉट आएगा। तुम्हें पता है एफ नॉट में किसको बोलता हूँ, ये जो प्लस वाला चार्ज है ये इसको रिपल करेगा तो वो यहाँ जाएगा, ये ऐसे होगा। अब क्या बचा इसमें, ये एंगल 60 है, टोटल एंगल अगर मैं यहाँ से देखूं तो 180 है, तो मुझे तो ये चाहिए कितना, ये कितना होगा 120। क्यों 120, 120 में 60 ऐड करो 180 हो जाएगा। अब मुझे पता है
अगर दो फोर्स हो, दोनों वेक्टर हो, एंगल 120 हो, ये देखो एंगल अगर 120 है तो रिजल्टेंट वही रहता है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो एफ नॉट ही आएगा। एफ नॉट की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो गया। तो यहां से स्पीड में हमने आंसर निकाला। अब जैसे मान लो हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। फिर वही ट्राइंगल है, यहाँ पर क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है। अब मैंने एक टेस्ट चार्ज को ना सेंटर पे रख दिया, साइड वही है ए। अब देखिए सेंटर पे कैसे करोगे, ये क्यू नॉट है, लेट अस कंसीडर ये 1 है, ये 2 है और ये 3, तीनों दिए हुए 1 2 3। अब 1 वाला चार्ज क्यू नॉट पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो देखिए ये ऐसे जाएगा। और एक चीज और समझ लो, ये लाइन ऐसे ही क्यों जाएगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कूलम्ब्स ने बोला है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर ही आप फोर्स लगा सकते हो, तो मैं उस रूल को फॉलो कर रहा हूँ, उसको वायलेट नहीं कर सकता। दूसरी, मैं यहाँ देख रहा हूँ अगर ये साइड में ए कंसीडर करूँ तो ये सेंटर पॉइंट है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। क्यू नॉट और क्यू दोनों का फोर्स अगर मैं सॉल्व करूँ तो के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, लेट अस सपोज ये एफ नॉट है। इसी टाइप से जब ये फोर्स इस पर अप्लाई करेगा तो यहाँ भी एफ नॉट आएगा। थर्ड वाला एक चीज और, जब ये अप्लाई करेगा इन दोनों को इग्नोर करना है, जब ये अप्लाई करेगा तो इन दोनों को इग्नोर करना है, यही तो रूल है। तो यहाँ कौन सा जाने वाला है, ये भी एफ नॉट होगा। अब ये देखिए यहाँ भी एफ नॉट है, अगर ध्यान से देखो तो ये एफ नॉट है, ये एफ नॉट है और ये एफ नॉट है। अब ये टोटल एंगल तो 360 होता है, 360 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, ये 120, ये 120, ये 120। अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, 120 है, तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं एफ नॉट ही आएगा, क्योंकि हमारे माइंड में ये फॉर्मूले हैं। अब अगला क्या होगा, अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक फोर्स तो ये है ऊपर, दूसरा है ये नीचे, दोनों अपोजिट भी है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो बिना किसी डाउट के बोल सकते हैं कि सेंटर पर चार्ज जो फोर्स लगेगा ना वो 0 होगा। अब आगे से ये स्पीड में करने लग जाओगे, पर अभी ना पूरा समझने की जरूरत है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया डन, ट्रायंगल। अब अपने लिए ऐसे होमवर्क नोट कर लो, मान लो कोई यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल देता है, इसको ट्राई करना है, जो इसके थ्रू क्वेश्चंस करोगे तो मैं दे रहा हूँ। उससे जो ट्राई करने हैं, यहाँ पर लेना है स्क्वायर, और सपोज कर लेना कि ये चार्ज क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, साइड है यहाँ पर एक, और पोजीशंस ले लेना, स्क्वायर है। यहाँ पर मैंने पोजीशन 1 लिखा हुआ है, यू विल कैलकुलेट नेट फोर्स एट 1 पोजीशन, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसी टाइप से सेकंड, फिर स्क्वायर लेना, फिर यहाँ पे चार्ज माइनस कर देना, इसको भी माइनस कर देना, और एक सेंटर पे रख देना क्यू नॉट, और ये साइड ले लेना ए। फिर इस सेंटर वाले पे फोर्स सॉल्व करना, ऐसे, ये भी अच्छी प्रैक्टिस कराएगा। तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें कितने भी बनाए जा सकते हैं, कभी इसको माइनस कर दो, कभी इसको माइनस कर दो, कभी उसको प्लस कर दो, कभी यहाँ देखो, ये चलता रहेगा। तो ये एक वैरायटी है जो सुपर पोजिशन पर जाती है। अब हम इसका एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिससे कि सुपर पोजिशन हमारे माइंड में कंप्लीटली सेट हो जाए। देखो, जो लोग अभी बैठे हुए हैं जो क्लास में हैं, वो जरा मुझे इसका आंसर बताना तो एक मिनट में। क्यू, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, साइड ये है, सेंटर वाले को बताना। इसके बाद हम इस अगला देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग, और इसमें सब ट्राई करोगे। सुपर पोजिशन का एक अच्छा सा आइडिया माइंड में आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पर इस टाइप से
ये देखो, ये एक सर्कल है। मान लो यहाँ पर ये कोरोना है, कोरोना को क्यू नॉट से बस लिख दिया गया है। जैसे सारे लोग कोरोना को टारगेट कर रहे हैं, तो ये है। और जैसे हम लोग अपनी वॉच देखते हैं ना, तो यहाँ पर लिखा होता है 12 और यहाँ लिखा होता है 6, सभी को पता है। यहाँ पर लिखा होता है 3, अपनी वॉच में ऐसे तो देखोगे, तो यहाँ पर होता है 9 और ये 11, यहाँ पर 10 और 8, इसी टाइप से ये 7 और यहाँ पर 5, 4, 2, 1, इस टाइप से हमारी वॉच होती है ना। अब ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस टाइप से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये टाइमिंग लिखी होती है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने ये कंसीडर किया कि जो ये क्यू नॉट है ना, इसका वैल्यू है 1 कूलम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्लस 11 कूलम, 12 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम, ये चार्जेस रखे हुए हैं। अब ये चार्ज जो है उसको यहाँ पे जो बनाया गया है, तो ये देख रहे हो, मैं अगर इस चार्ज को नेगेटिव करूँ, जैसे ये इधर पुल करेगा तो ये इधर, तो ये चार्ज है नेगेटिव, ठीक। तो इस पर हमें नेट फोर्स सॉल्व करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे नेट फोर्स सॉल्व कैसे करोगे, इसका एक सिंपल सा रूल है। अब देखिए सुपर पोजिशन काम आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन चार्ज नहीं है, टोटल चार्जेस कितने हैं? 12। फोर्स किस पे सॉल्व करना है? क्यू नॉट पे करना है। तो अब दो पॉइंट ही यहाँ पे काम आने वाले हैं। नंबर वन, कि जब टू चार्जेस के बीच में फोर्स की बात की जाएगी, तो नंबर वन लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर होगी, पहली चीज। दूसरी, जब मैं टू चार्जेस की बात करूंगा तो अदर चार्जेस को अपने माइंड में नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का रूल है। तो चलिए क्या करते हैं, आगे देखो। जैसे मान लो ये 12 कूलाम है, तो ये 12 कूलाम इस क्यू नॉट को अपनी साइड में, ध्यान से देखना, पुल करेगा। फोर्स कितना होगा? अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख दूं एफ इक्वल के क्यू क्यू नॉट, और ये जो डिस्टेंस है ना, रेडियस, मैंने इसको मान लिया है कि ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 स्क्वायर, यानी के क्यू क्यू नॉट। ये क्यों लिखा गया है? अगर चार्ज का वैल्यू ये क्यू नॉट तो फिक्स है, ये 1 होगा, तो मैं इसको लिख दूंगा एफ नॉट, ठीक। जब चार्ज की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 के क्यू क्यू नॉट, मतलब 2 एफ नॉट। जब ये चार्ज 3 हो जाएगा, तो 3 के क्यू क्यू नॉट, यानी 3 एफ नॉट। तो जब 12 और इसकी मैं बात करूं, तो ये कितना होगा? यहाँ पर होगा 12 एफ नॉट। क्यों? क्योंकि चार्ज की वैल्यू उस टाइम पे मैंने क्या समझा है, 12 होगी। उसके ठीक अपोजिट में देखो, ये 6 वॉच में देखो, घड़ी में देखो, अपोजिट होता है। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? 6 एफ नॉट। क्लियर दिखाई दे रहा है? इसी टाइप से अब मैं, जैसे मैंने 7 पे फोकस किया, मान लो मेरा ये 7 लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब मैं इन दोनों चार्जेस को देखूंगा, तो अदर चार्जेस मेरे माइंड में आएंगे नहीं, नंबर एक। नंबर दो, इन चार्ज का जब मैं फोर्स निकालूंगा, कूलॉम के रूल से निकालूंगा, तो मुझे एक ऐसा लाइन बनाना होगा जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करे, क्योंकि कूलॉम का रूल है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ये माइनस है, ये प्लस है, ये चार्ज इसको पुल करेगा, और चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा? 7 एफ नॉट। इसके ठीक जब अपोजिट जाओगे, तो एक चार्ज और दिखाई देगा, 1 कूलम। ये माइनस है, ये प्लस है, ये उधर पुल करेगा। दूसरी चीज, ये दोनों जब आपस में बात कर रहे होंगे, तो अदर चार्जेस को माइंड में लाने की कोई जरूरत नहीं है।
दूसरा, इन दोनों चार्ज का अगर फोर्स निकालना है तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर ही फोकस करोगे। तो अब ये जाएगा इधर, ये कितना होगा F0। इसी टाइप से जब मैं 8 की बात कर रहा हूँ, अब थोड़ी स्पीड बना लो। 8 पॉजिटिव है, पुल करेगा कितने फोर्स के साथ, 8F0। इसके ठीक अपोजिट यहाँ पर कितना होगा 2F0। जब मैं 9 पर आता हूँ तो 9 इसको पुल करेगा अपनी साइड में, 9F0। अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा 3F0। इसी टाइप से जब मैं 10 को देखूंगा तो 10 इसको पुल करेगा 10F0। उसके जस्ट अपोजिट जब ये 10 इधर जाएगा तो ये 4 है, 4 इधर करेगा 4F0 से। इसी टाइप से 11 इसको पुल करेगा अपनी साइड में, 11F0। उसके जस्ट अपोजिट देखोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये अपनी साइड में पुल करेगा 5F0। अब देखिए, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू एक सेंटर पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाले फोर्स। इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों नहीं है? देखिए, एक क्वेश्चन करने से अच्छा है एक ही साथ 12 करो। इसमें दो ही चीजें यूज की गई है। सुपरपोजिशन क्या कहता है, कूलम्ब्स का रूल लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में क्या बोलता है। दो चीजों पे पूरा हमने इतना बड़ा सर्किट बना के रख दिया। अब देखिए इसमें, अब हम फिर आगे चलेंगे। अब जरूरत आएगी देखने की। मैंने 9F0 को देखा, ठीक सामने 3F0 को देखा। मैं पहले यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ और सेंटर को लिख देता हूँ ऐसे। ये है मेरा सी। जब मैं 3F0 को देख रहा हूँ, 9F0 को देख रहा हूँ, दोनों का एंगल 180 है, तो डायरेक्ट माइनस होगा 3F0 माइनस 3F0। तो यहाँ पर जो फोर्स मुझे मिलेगा वो कितना होगा 6F0। इसी टाइप से जब मैं 10F0 के पास पहुंचा, देखते जाना, तो 10F0 और 4F0, तो यहाँ पर जो ये वाला फोर्स मुझे मिला, ये भी मिला 6F0। जब मैं 11 पे पहुंचा तो ये 5 था। 11 दोनों अपोजिट हैं, सीधी लाइन पर है। कौन कह सकता है, बच्चों के माइंड में डाउट आएगा क्या सर ये सीधा लाइन है? अरे भाई है, क्योंकि कूलम्ब के अकॉर्डिंग चार्ज की ज्वाइनिंग लाइन स्ट्रेट है, ये पूरी स्ट्रेट है। 180 एंगल है, 11 माइनस 5। ये भी यहाँ पर जो आया वो फिर से एक हमें मिल गया 6F0। अब देखिए, एक तो मुझे यहाँ से मिला, नंबर 2 ये मिला, नंबर 3 ये मिला, 1 2 3 मिले। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, ये 12 है, इसके जस्ट अपोजिट 6 है, तो यहाँ भी आएगा 6F0। अब मैं 9 के नीचे चलता हूँ, 8F0 2F0, यहाँ भी आने वाला है 6F0। इसी टाइप से मैं 7 के पास चलता हूँ, फिर आ जाएगा 6F0। अब ये 6F0 को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें जो पिक्चर बन के सामने आएगी वो ये आएगी। ये तो है नहीं, ये है हमारा निगेटिव वाई एक्सिस और ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब देखिए, अब इतना डायग्राम बचे, अब देखना ध्यान से। मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूं, ये एंगल 30 होगा, ये भी एंगल 30 होगा, ये भी एंगल 30 होगा, ये भी एंगल 30 होगा, जितने एंगल है वो सब 30 होगा। अब तुम लोग पूछोगे कैसे जाना? सिंपल, अगर मैं इस पूरे सर्कल को बंद करूं और तुम लोगों से पूछूं कि बताओ ये टोटल एंगल क्या है, बोलोगे 360। इस 360 एंगल को मुझे इक्वली डिवाइड करना है, कितने टर्म में? 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना 12। तो जब 12 से डिवाइड करोगे, 12 3 का 36, यानी 30 डिग्री। हर एक सेक्शन 30 30 एंगल रखेगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसके लिए क्या करोगे, देखो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं 6F0 की, तो देखो, ये वाला जो 6F0 है, यहां से एंगल देखोगे 30 30 यानी 60 आएगा। अब मैं इधर वाले पोर्शन को हटा देता हूं क्योंकि अपना काम हो गया इसका। ये देखो, अब मैं ले रहा हूँ, सपोज मैं नंबरिंग कर लेता हूँ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। अगर मेरा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और 6 पर कोई नहीं,
टोटल फोर्सेस कितने हैं 1 2 3 4 5 और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको कर देता हूँ 6 ये भी मिला हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैंने इस एफ नॉट को फोकस किया ये था पॉइंट सी यहाँ पर जिस फोर्स को मैं ले रहा हूँ उसका एंगल मैंने क्या बोला हुआ है 60 नंबर उसका है 1 तो इसके दो कंपोनेंट बना सकते हो यहाँ पर होगा 6f0 और 60 यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा 6f0 sin 60 ये हो गया ये डन इसी टाइप से यहाँ पर भी देख सकते हो एक ये फोर्स नंबर जो मैंने 5 माना हुआ है ये वाला इसका एंगल भी 60 होगा चलिए यहाँ पर एक बना देते हैं 6f0 इसका एंगल भी 60 होगा कौन सा वाला नंबर 5 वाला फिर इसके कंपोनेंट बनाइए ये 60 है तो यहाँ पर एक कंपोनेंट और मिलेगा 6f0 cos 60 बॉटम में यहाँ पर कंपोनेंट आएगा 6f0 sin 60 तो मैंने ये इसको सॉल्व कर दिया मैंने इसको सॉल्व कर दिया अब इसके बाद नंबर आया इसका तो देखो ये 30 पर है इसी टाइप से इस 6f के दो कंपोनेंट बनेंगे मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ ये वाला जो पकड़ूंगा इसका एंगल है 30 इधर आएगा 6f0 cos 30 यानी यहाँ पर आपको एक और मिलेगा 6f0 cos 30 और यहाँ पर होगा 6f0 sin 30 से इसके ठीक नीचे ये मिलेगा 30 वाला तो इस पॉइंट पर एक कंपोनेंट और भी आने वाला है वो कितना होगा 6f0 cos 30 और यहाँ भी आएगा 6f0 sin 30 इसका वाला अब देखिए ये भी सॉल्व और इधर भी सॉल्व तो अभी जो हमने निकाला उसके लिए एक इधर तो अब आपका ये 5 नंबर सॉल्व 4 नंबर सॉल्व 2 नंबर सॉल्व 1 नंबर सॉल्व और ये ऑलरेडी यहाँ पे 6f0 पहले से ही है मिडिल पर तो यहाँ पर एक और ऐड होगा 6f0 अब यहाँ पर भी एक 6f0 है 6f0 अब यहाँ पे करना क्या है जो चीजें इजी है वो आराम से कर सकते हो 6f0 sin 60 6f0 sin 60 कैंसिल हो जाएंगे 6f0 sin 30 6f0 sin 30 कैंसिल हो जाएंगे उसके बाद क्या करना है ये जितने भी फोर्स आए इन सबको ऐड कर देना है देखो 6f0 cos 30 6f0 cos 30 तो 2 टाइम्स हमें मिला हुआ है 6f0 cos 30 दो बार और cos 61 और 2 दो बार मिला हुआ है 60 प्लस 2 6f0 cos 60 ठीक और इसमें 1 टाइम है 6f0 ये सारे फोर्सेस तो मुझे मिल गए एक्स एक्सिस और कोई है नहीं उसके बाद वाई एक्सिस यहाँ पर लिख दो आई कैप जो वेक्टर बनाओगे उसका लेकिन ये ध्यान रखना ओरिजिन इधर लिया है तो ये टोटल नेगेटिव होगा क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड में हूँ अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ वाई एक्सिस में सिर्फ 6f0 प्लस 6f0 और सब कैंसिल हो गए तो ये जेक है अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे इसकी वैल्यू रख के